हेलो फ्रेंड्स, बहुत समय बाद आज एक हेल्दी न्यूज़ कंटेंट देखने को मिला है न्यूज़पेपर में। तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, जिसका हेडलाइन भी हेल्दी है, कंटेंट भी हेल्दी है। तो चलिए हेडलाइन से शुरू करते हैं। हेडलाइन है आवर सक्सेस, हमारी सफलता शोज़। शो मतलब क्या होता है? दिखाना, दर्शाना। तो दर्शाती है एज, उम्र को। क्या है उम्र? इज़ जस्ट अ नंबर, वह सिर्फ एक नंबर है। जस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। तो हमारी जो सफलता है सोच करती है, दिखाती है एज इज जस्ट ए नंबर, की उम्र सिर्फ एक संख्या होती है। ज्योति, इनका कहना है, ज्योति का कहना है। ज्योति यहाँ पर कौन है? ज्योति हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम, जो कि एक आर्चरी हैं, तीरंदाज हैं, आर्चर हैं। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। तो चलिए इसके इंग्लिश स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही अच्छा है और वर्ड्स भी इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं। न्यूज़ है वेस्ट बंगाल कोलकाता से। ज्योति सुरेखा वेन्नम, नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम, हु हैड लिटिल नॉलेज ऑफ आर्चरी। जिनको क्या था? हु हैड, जिनके पास था। लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज का मतलब क्या है? कम ज्ञान। किसके बारे में? आर्चरी के बारे में। आर्चरी क्या होता है? तीरंदाजी। तो उनको तीरंदाजी का कम नॉलेज था, लिटिल नॉलेज था। व्हेन सी पिक्ड अप, जब उन्होंने क्या किया? वैन का मतलब क्या है? जब सी पिक्ड अप का मतलब क्या था? चुनना, उठाना। तो जब उन्होंने क्या क्या चुना है अपने लिए या उठाया है? द बो मतलब है धनुष। तो धनुष को जब उन्होंने उठाया उस समय सी हैड लिटिल नॉलेज। इन 2007, कब उन्होंने अपने लिए धनुष को चुना था? 2007 में। फाउंड हर हैबिट्स, तो पाया। फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड। फाउंड हर हैबिट्स, हैबिट्स मतलब है आदत। तो अपने आदत को क्या पाया? कमिंग हैंडी, कि वह क्या होता गया? हैंडी होता गया। हैंडी करने का मतलब क्या है? सुविधाजनक होना, यूज़फुल होना, उपयोगी होना। तो वह उपयोगी हो गया एज सी ग्रू, क्योंकि सी ग्रू या जैसे, जैसे का प्रयोग करेंगे आज के लिए। जैसे जैसे सी ग्रू, ग्रू मतलब क्या था? बढ़ना। तो जैसे जैसे ग्रो का सेकंड फॉर्म है ग्रू। तो वह जैसे जैसे बढ़ी, फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इन द स्पोर्ट। कैसे बढ़ी है? स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि लगातार मजबूत होना, ग्रेजुअली बिकम सक्सेसफुल। तो धीरे धीरे जब किसी संस्था में हम क्या होते हैं? सक्सेसफुल होते हैं किसी चीज़ में, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ का यूज़ किया जाता है, मुहावरे का, कि लगातार मजबूत होना। तो जैसे ही वह स्पोर्ट में क्या होते गई? सफल होते गई, मजबूत होती गई। तो उनका जो हैबिट्स था, आदत था, वह क्या होता गया? हैंडी होता गया, यूजफुल बनता जा रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा है? स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ देखे, हैंडी देखा, पिकडअप है। अब चलिए नेक्स्ट पैरा चलते हैं। बाय नेचर, नेचर के अनुसार। बाय नेचर, नेचर से मैं क्या हूँ? नेचर मतलब मेरा प्रकृति, स्वभाव कैसा है? नेचर का मतलब स्वभाव। आई एम क्वाइट, मैं शांत हूँ। क्या हूँ? क्वाइट हूँ। एंड दैट हेल्प्स, जो मुझे क्या करता है? मदद करता है। हेल्प मतलब मदद करना। मी, मुझे हैंडल प्रेशर सिचुएशन, हैंडल करने को, हैंडल मतलब किसी चीज़ को डील करना, संभालना। तो संभालने में प्रेशर सिचुएशन, जो दबाव की स्थिति होती है, उसको संभालने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? जो उनका नेचर है, स्वभाव है। क्या है स्वभाव? आई एम क्वाइट, मैं शांत हूँ। तो शांत होने का स्वभाव है उनका। एट द इंटरनेशनल स्टेज बेटर, कहाँ पर? एट द इंटरनेशनल स्टेज, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है। स्टेज का मतलब यहाँ पर मंच है, और भी मतलब होते हैं, हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर बनाने में, बेटर का क्या मतलब होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेहतर बनाने में क्या करता है? उनका जो स्वभाव है वह प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करता है। ज्योति टोल्ड TUI, ज्योति ने TUI को बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया को, फ्रॉम पेरिस। कहाँ से बताया? पेरिस से बताया है। वेयर, जहाँ सी इज़ प्रिपेयरिंग, वह क्या कर रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यहाँ टेंस है। सी इज़ प्रिपेयरिंग, वह तैयारी कर रही है। फॉर द फोर्थ, चौथी एंड लास्ट स्टेज, यहाँ भी एक स्टेज है। तो यहाँ पर स्टेज का क्या मतलब है? चरण। तो लास्ट चरण मतलब अंतिम चरण की तैयारी कर रही है। ऑफ द वर्ल्ड कप, किसके लिए? वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है, शेड्यूल होने का मतलब क्या है? निर्धारित होना। तो जो निर्धारित है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जिसको होना है वर्ल्ड कप, उसके चौथे चरण और चौथा और अंतिम चरण की प्रिपरेशन कर रही है। सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप शेड्यूल नेक्स्ट वीक। अब है नेक्स्ट पैरा देखते हैं।
द इंडियन वोमेंस कंपाउंड टीम, कंपाउंड खेल का नाम है यहाँ पर। तो द इंडियन वोमेंस कंपाउंड टीम, जो भारतीय महिला कंपाउंड टीम है, किसका? ज्योति, अदिति, स्वामी एंड परनीत कौर। किनका किनका है? ज्योति, अदिति, स्वामी एंड परनीत कौर। विच क्रिएटेड, जिन्होंने क्या कर दिया है? क्रिएट किया है। क्रिएट का मतलब क्या होता है? रचना। तो क्रिएटेड, उन्होंने रच दिया है। क्या रच दिया? इतिहास, हिस्ट्री रच दिया है। विच क्रिएटेड हिस्ट्री, जो कंपाउंड टीम है महिला की, ज्योति, अदिति, स्वामी एंड परिणीति कौर का, उन्होंने क्या कर दिया? इतिहास रच दिया। वाई विनिंग, कैसे, किस माध्यम से? वाई विनिंग, जीतते हुए, जीत कर। द कंट्रीज फर्स्ट एवर, कंट्री का, देश का सबसे पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप टीम गोल्ड स्वर्ण पदक को जीता है। कहाँ? इन बर्लिन में लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो उन्होंने लास्ट वीक, पिछले सप्ताह क्या किया? देश के लिए प्रथम, सबसे पहला, फर्स्ट ईयर मतलब क्या? सबसे पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गोल्ड जीत करके क्या कर दिया? इतिहास रच दिया। दे क्रिएटेड द हिस्ट्री। तो इसमें आगे क्या है? इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट इन वर्ल्ड आर्चरी नाउ। वह क्या है? इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब सबसे कम उम्र का होना, सबसे छोटा होना। तो सबसे कम उम्र में से एक वर्ल्ड आर्चरी बन गया है। नाउ, अब, विथ ज्योति बीइंग द ओल्डेस्ट एट 27 ईयर्स। इसमें क्या है? जो ज्योति है उनकी उम्र कितनी है? 27 ईयर, जो कि सबसे ज़्यादा उम्र की है, ओल्डेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा उम्र कितना है? 27 ईयर का। अब ये जो टीम बन गई है, वन ऑफ द यंगेस्ट टीम बन गई है, किसका? वर्ल्ड आर्चरी का। सबसे कम उम्र की टीमों में से एक बन गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा उम्र किनकी है? जो ज्योति हैं उनकी है। वी इंजॉय, फर्दर है इसमें, वी इंजॉय, हम क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने का मतलब क्या होता है? आनंद लेना। इच अदर्स कंपनी, एक दूसरे की कंपनी का, एक दूसरे के साथ का हम लोग क्या करते हैं? आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। वे एंजॉय इच अदर्स कंपनी। आवर सक्सेस सोज, अब उनका कहना है कि आवर सक्सेस मतलब होता है सफलता। तो हमारी जो सफलता है, सोज, वह क्या करती है? दर्शाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। द एज, की एज जो होता है, उम्र, इज जस्ट अ नंबर, वह क्या है? सिर्फ एक संख्या होती है। ज्योति स्माइल्स, तो ज्योति स्माइल करती है, मुस्कुराती है और क्या कहती है? आवर सक्सेस सोज दैट एज इज जस्ट नंबर, हमारी सफलता बताती है कि उम्र एक नंबर है, सिर्फ एक संख्या है। इन स्पाइट ऑफ लूजिंग टू टीममेट अदिति इन द सेमीफाइनल, अदिति जो है क्या कर दिया है? लूज हो गया। लूज मतलब क्या होना है? हार जाना। तो इन स्पाइट ऑफ का क्या मतलब होता है? के बावजूद। तो के बावजूद, किसके बावजूद? हार जाने के बावजूद। जो उनका टीममेट है, साथी अदिति, इन द सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में अदिति के हार जाने के बावजूद। ज्योति इज़ हैप्पी, ज्योति क्या है? प्रसन्न है। हैप्पी मतलब खुश होना, तो प्रसन्न है। टू सी द 17 ईयर इंडियन बिकेम द, फर्दर आगे देखते हैं क्या है इसमें। टू सी, देख कर, क्या देख करके? कि 17 साल की जो भारतीय है, बिकम, वह बन गई है, बनती है। क्या बनती है? बिकम मतलब क्या था? बन जाना, हो जाना। तो बनती है द न्यू वर्ल्ड चैंपियन, क्या बन गई है? नई वर्ल्ड, विश्व विजेता बन गई है। इट इज़ अ गुड फॉर इंडियन आर्चरी, अब यह क्या है? गुड है। गुड करने का मतलब क्या है? अच्छा है। किसके लिए? इंडियन आर्चरी के लिए, जो भारतीय तीरंदाजी है। आर्चरी मतलब क्या था? तीरंदाजी। तो भारतीय तीरंदाजी के लिए अच्छा है कि 17 ईयर ओल्ड बिकम नाउ न्यू वर्ल्ड चैम्पियन, विश्व विजेता बन गई है। वी ऑल फोकस, हम लोग क्या करते हैं? फोकस करते हैं। फोकस मतलब क्या था? ध्यान केंद्रित करना। तो हम लोग क्या करते हैं? ध्यान देते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं ऑन आवर परफॉर्मेंस, किसके ऊपर? आवर परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारा जो प्रदर्शन है उसके ऊपर। एंड द हेल्दी कंपटीशन, और एक स्वस्थ कंपटीशन, कंपटीशन क्या अर्थ होता है? प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। तो हम एक हेल्दी, जो स्वस्थ प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, उस पर क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं। और हमारा जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन, उस पर फोकस करते हैं। इज़ हेल्पिंग, अब वह क्या करता है? मदद कर रहा है। इज़ हेल्पिंग, वह मदद कर रहा है। ऑल ऑफ अस, हम सभी को, ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी को, किसके लिए? थ्राइव करने के लिए। थ्राइव का क्या मतलब होता है? थ्राइव का मतलब होता है आगे बढ़ना, कामयाब होना। थ्राइव मतलब कामयाब होना, आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने में हमारी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। क्या मदद कर रहा है? जो हम फोकस करते हैं हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर एंड द हेल्दी कंपटीशन के ऊपर। ये किसने कहा? द वर्ल्ड नंबर 4 राइडर, जो वर्ल्ड नंबर 4 के खिलाड़ी है, उन्होंने जोड़ा, कहा।
नेक्स्ट पैरा है द अर्जुना अवार्ड विनर, जो अर्जुना अवार्ड के विजेता हैं, अर्जुन अवार्ड के जो विजेता हैं, एक्नॉलेज्ड, उन्होंने क्या किया, एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, तो उन्हें स्वीकृति दी है किसके लिए, द रोल, जो भूमिका है, द सर्जियो पागनी, तो सर्जियो पागनी की जो भूमिका है उनको एक्नॉलेज किया। अ टू टाइम, अब ये कौन है, अ टू टाइम, 2 बार वर्ल्ड कप फाइनल विनर, वर्ल्ड कप के फाइनल के विनर हैं 2 बार जो सर्जियो पागनी है। हु वाज हायर्ड, जिन्हें क्या किया गया, हायर्ड किया। हायर्ड करने का मतलब क्या है यहाँ पर, नियुक्त करना, तो जिनकी नियुक्ति की गई है एज के रूप में, किस रूप में, द चीफ कंपाउंड आर्चरी कोच के रूप में। चीफ मतलब है मुख्य, जो कंपाउंड आर्चरी कोच है, तीरंदाजी के कोच के रूप में उनको नियुक्त किया गया था दिसंबर लास्ट ईयर, दिसंबर पिछले साल के दिसंबर में, लास्ट ईयर। ही मेड सम की एडिशन, उन्होंने क्या किया है, कुछ, ही मेड, मेक का सेकंड फॉर्म है मेड, मेक मतलब बनाना, करना, तो उन्होंने किया है, क्या किया है, सम कुछ, की मतलब है महत्वपूर्ण, एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कुछ जोड़ना, विस्तरण करना, तो उन्होंने कुछ जोड़ा है। एंड अल्ट्रेशन, और क्या किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं, परिवर्तन किए। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्ट्रेशन मतलब होता है बदलाव करना, परिवर्तन करना, तो कुछ परिवर्तन भी किए हैं और कुछ एडिशन भी किए हैं। 2 आवर शूटिंग, हमारा जो शूटिंग है उसमें निशानेबाजी में, इंडिविजुअली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, एंड स्ट्रेस्ड, और क्या क्या स्ट्रेस किया, स्ट्रेस करने का मतलब क्या होता है, जोड़ देना, तो उन्होंने जोड़ दिया, स्ट्रेस्ड है सेकंड फॉर्म लगा हुआ। ऑन फिजिकल ट्रेनिंग, किसके ऊपर, जो फिजिकल ट्रेनिंग है, शारीरिक प्रशिक्षण है, उसके ऊपर उन्होंने जोड़ दिया। मस्ट इम्पोर्टेंटली, महत्वपूर्ण रूप से, सबसे महत्वपूर्ण रूप से, मस्ट मतलब क्या है, सबसे, इम्पोर्टेंटली महत्वपूर्ण रूप से, तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्या बात है, ही, कि वह, शेयर्स मतलब क्या होता है, साझा करना, तो वह क्या करते हैं, साझा करते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ही शेयर्स, कि वह साझा करते हैं, हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस मीन्स जो खेल का अनुभव है उसको साझा करते हैं, विथ अस, किसके साथ, हमारे साथ। विच इज़ हेल्पिंग, जो क्या करता है, मदद कर रहा है, विच इज़ हेल्पिंग, जो मदद कर रहा है, क्या, विच किसके लिए प्रयोग है, जो एक्सपीरियंस है उसके लिए जो साझा करते हैं। अस, हमें, कोप, कोप का मतलब क्या होता है, कोप का मतलब है किसी से निपटना, सामना करना, डटकर मुकाबला करना, तो कोप करने में, मुकाबला करने में, सामना करने में या निपटने में। ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट गेम सिचुएशन, किस दौरान, जो डिफ़िकल्ट, कठिन खेल के स्थितियां होती हैं, सिचुएशन होता है, उस दौरान हमें क्या करता है, मदद करता है, उनका जो एक्सपीरियंस है जो वह हमसे साझा करते हैं। ज्योति स्टेटेड, ज्योति ने बयान दिया, कहा। इट वॉज लॉन्ग आफ्टर, लॉन्ग आफ्टर मतलब बहुत समय बाद, काफ़ी समय बाद, तो लॉन्ग आफ्टर सी स्टार्टेड आर्चरी, तो जब उसने आर्चरी शुरू किया था, आर्चरी का मतलब है तीरंदाजी, तो जब उन्हें शुरू किया था, ज्योति के लिए प्रयोग हुआ है, सी स्टार्टेड आर्चरी, जब उन्होंने आर्चरी शुरू किया था उसके बहुत समय के बाद, दैट की, ज्योति रिलाइज, ज्योति ने रिलाइज़ किया, रिलाइज मतलब समझना, अनुभव करना, क्या समझा उन्होंने, हर इवेंट, अपना जो कार्यक्रम है कि वह आर्चरी जो कर रही हैं वह क्या है, उसके बारे में उन्हें समझ में आया। क्या समझ में आया, कि वह खेलती हैं कंपाउंड आर्चरी, तो कंपाउंड आर्चरी, जो कंपाउंड तीरंदाजी है, वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स, कि वह ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं था। पार्ट ऑफ द मतलब क्या है, हिस्सा नहीं था, तो वह ओलंपिक का हिस्सा नहीं था, वह उनको काफ़ी लेट समझ में आया। शी रियलाइज्ड लॉन्ग आफ्टर व्हेन शी स्टार्टेड द आर्चरी। बट अनलाइक, बट मतलब किंतु, लेकिन, अनलाइक मतलब होता है विपरीत। हर सीनियर, उनके जो सीनियर थे, मतलब उनसे पहले के जो खिलाड़ी थे, वरिष्ठ थे, इंडिया के जो टीममेट थे, अभिषेक वर्मा नाम है उनका, अभिषेक वर्मा, तो उनके विपरीत, अभिषेक वर्मा जो इंडिया के टीममेट थे, इंडिया टीममेट हैं, उनके सीनियर, उनके विपरीत ज्योति नेवर, ज्योति ने कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर लगा हुआ, थॉट मैंने सोचा, क्या सोचा, शिफ्टिंग करने के लिए, ऑफ शिफ्टिंग का मतलब होता है स्थानांतरित करना, चेंज होना, तो बदलने के लिए। टू रिकर्व, तो कंपाउंड से कभी उन्होंने रिकर्व में जाने का नहीं सोचा, किसके विपरीत, जो अभिषेक वर्मा थे उनके विपरीत। इन ऑर्डर टू मतलब किस चीज़ के क्रम में, तो किस लिए, प्ले इन द ओलंपिक्स, तो ओलंपिक्स में खेलने के लिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वह कंपाउंड से रिकर्व में जाएंगी, चेंज करेंगी। आई थिंक, नेक्स्ट पैरा है, ये
मिस ज्योति का स्टेटमेंट है क्या, आई थिंक कि मैं सोचती हूँ, मेरा मानना है, माई पेरेंट्स कि जो मेरे माता पिता हैं, वांटेड, वह वांट मतलब क्या, चाहना, सेकंड फॉर्म लगा हुआ पर, वांटेड मतलब वो चाहते थे, अ बैलेंस, क्या चाहते थे, बैलेंस मतलब संतुलन, बिटवीन माई स्टडीज़ एंड स्पोर्ट, किसमें, मेरी जो पढ़ाई है और जो मेरे खेल हैं उसमें, एंड हेंस और इसीलिए, हेंस का मतलब क्या था, इसीलिए, पुट मतलब है डालना, रखना, तो उन्होंने मुझे रखा या डाला, मी इन कंपाउंड, किस में डाला है, कंपाउंड में डाला, कंपाउंड आर्चरी में डाला है, एज क्योंकि, इट रिक्वायर्स, किस में ज़रूरत है, रिक्वायर मतलब आवश्यक है, ज़रूरत है, लेस प्रैक्टिस, लेस मतलब कम, तो कम अभ्यास का, कम प्रैक्टिस का ज़रूरत है, देन रिकर्व की तुलना में कम प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कंपाउंड में, तो आई थिंक माई पेरेंट्स वांटेड टू बैलेंस बिटवीन माई स्टडी एंड द स्पोर्ट, सो दे पुट मी इन कंपाउंड, ज्योति सेठ, ज्योति ने कहा है। नेक्स्ट पैरा है, बट सी हर सेल्फ, किंतु वह अब खुद ही, हर सेल्फ का मतलब खुद, तो खुद ही, इज़ नाउ एगरली मतलब क्या है, बेसब्री से, क्या करती है, वेटिंग कर रही है, वेट मतलब क्या, इंतजार करना, तो वह बेसब्री से क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज डिसीजन, किसका, जो आईओसी है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसके डिसीजन मतलब है फैसला, तो उसके फैसले का, टू इंक्लूड मतलब है शामिल करने के लिए, द कैटेगरी श्रेणी को एट द 2028 लॉस एंजल्स गेम्स, जो 2028 का लॉस एंजल्स में जो गेम होने वाला है उसमें इस कैटेगरी को शामिल करने के लिए क्या करती है, ईगरली वेट कर रही है। नेक्स्ट पैरा है, नथिंग कैन बी बिगर देन द ओलंपिक्स, कि कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता है, बिगर नहीं हो सकता है, देन द ओलंपिक्स, किससे, ओलंपिक से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, ये कहना है ज्योति का। एंड आई और मैं, अलॉन्ग विथ अदर कंपाउंड आर्चर्स, अलॉन्ग विथ मतलब साथ में, जो अदर्स अन्य कंपाउंड आर्चर्स हैं, कंपाउंड तीरंदाज हैं, उनके साथ मैं, एम कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं क्या करती हूँ, फिंगर को क्रॉस करके रख रही हूँ। फिंगर क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, क्रॉस्ड फिंगर का करने का मतलब है टू होप फॉर सक्सेस, टू होप फॉर पॉजिटिव आउटकम, मतलब हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि हमारे साथ जो भी होगा अच्छा परिणाम आएगा, जो हम चाहते हैं वैसा होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस फिंगर करते हैं, आशान्वित रहते हैं, टू विश फॉर लक, तो यहाँ पर क्रॉस फिंगर क्रॉस का मतलब वही है, क्रॉस फिंगर क्रॉस करके रखना। सी सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा है कि नथिंग कैन बी बिगर देन ओलंपिक्स, की कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता है किसके, ओलंपिक की तुलना में। देन एंड आई और मैं और मेरे साथ जो अन्य आर्चर्स हैं, तीरंदाज हैं, एम कीपिंग फिंगर क्रॉस, मैं, हम लोग होप करते हैं, क्या करते हैं, फॉर पॉजिटिव आउटकम, कि हम लोग ओलंपिक्स खेलेंगे। टिल देन, तब तक, टिल देन तब तक, टिल देन का मतलब है तब तक, द गर्ल फ्रॉम विजयवाड़ा, कहाँ की लड़की हैं, जो ज्योति हैं, विजयवाड़ा की लड़की हैं, इज़ ड्रीमिंग बिग, वह क्या कर रही है, ड्रीम मतलब क्या था, ख्वाब देखना, तो ख्वाब देख रही है, बिग बड़े बड़े ख्वाब देख रही है। आई वुड लाइक टू बी द वर्ल्ड नंबर 1, मैं बनना चाहूँगी, क्या बनना, आई वुड लाइक टू बी वर्ल्ड नंबर 1, मैं वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी बनना चाहूँगी, अ वर्ल्ड चैम्पियन और विश्व विजेता बनना चाहूँगी, एंड और ऑल्सो विन एन इंडिविजुअल, और एक क्या, व्यक्तिगत जीतना चाहती हूँ, जो एशियन गेम गोल्ड है उसमें, ज्योति ने कहा। सेटिंग द बार हाई, सेट द बार, यहाँ एक वर्ड है सेट द बार, सेट द बार का मतलब क्या होता है, मानक तय करना, फिक्स द स्टैंडर्ड, तो उन्होंने स्टैंडर्ड तय किया है, क्या, उच्च मानक को तय किया है अपने लिए, और तय करते हुए क्या कहती हैं कि टिल देन वह हाई ड्रीम करती हैं, बिग बड़े बड़े सपने देखती हैं कि वो बनना चाहती हैं वर्ल्ड की नंबर 1, सी वुड लाइक टू बी ए वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एंड ऑल्सो वांट टू बी इन द इंडिविजुअल एशियन गोल्ड, कैसे, सेटिंग द बार हाई करके। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ अच्छे वर्ड सीखने को मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।